बसंत उत्सव धूमधाम से मनाया गया। जहाँ एक और पूजा अखंड रूप से सुबह से लेकर शाम तक चलती रही, वहीं नमाज भी अदा कर दी गई। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ पत्रकार हैं, 3 एक हिंदू नेता भी हैं। सबसे पहले प्रवीण तोमर जी इस बार चर्चा करते हैं, बताइए। देखिए, पिछले 3 वर्षों से धार जिले में प्रशासन अधिकारी हैं, परंतु कल जो धार जिले में धार में बसंत पंचमी पर हुआ, वो वाकई प्रशासन और पुलिस के अधिकारी बधाई के पात्र हैं। हिंदुओं ने भी कल बहुत अच्छा काफ़ी संख्या में आए, गांव-गांव से संख्या है और शांतिपूर्ण उन्होंने पूजा की और अखंड पूजा ही। इसलिए प्रशासन, पुलिस प्रशासन दोनों ही बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। कैसे कहीं ना कहीं जो न्यायालय से निर्णय है वही उस भूमिका रही उसमें? बिल्कुल, न्यायालय ने जो निर्णय दिया इसके बाद प्रशासन और हिंदू संगठन जो भी है वो सभी तरीके तय हो गया था कि भाई नमाज होगी और प्रशासन को जहाँ भी कराना थी करे। और जो जितने अच्छे तरीके से प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने जो मामले को निपटाया बहुत ही अच्छा था और इसमें कोर्ट की भूमिका अहम थी। दिनेश जी लगातार इस आंदोलन जुड़े रहे हैं, पूर्व में आपने कई ऐसे माहौल देखे हैं, क्या लगा कल के माहौल का, किसकी क्या भूमिका रही, कौन धन्यवाद का पात्र है, जनता की क्या भूमिका रही, प्रशासन की भूमिका रही, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं जहाँ तक महाराजा भोज स्मृति वसंत उत्सव और माँ सरस्वती मंदिर भोजशाला की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना के लिए पूरे धार जिले के हिंदू समाज ने वर्षों से संघर्ष किया है और कई लोग इसमें शहीद भी हुए, कई लोगों ने यातनाएं भी झेली, माता बहनें जेल भी गई और सभी की अपनी अपनी तरह की भूमिका रही। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे दिन पूजा का अधिकार बहुसंख्यक हिंदू समाज को दिया है, तो उन्होंने यहाँ पर न्यायपालिका का जो यह निर्णय था यह भी स्वागत योग्य है। ऐसा वर्षों बाद ऐसा सौभाग्य हुआ कि हमने हमारी आंखों से देखा कि शुक्रवार के दिन वसंत उत्सव होने के बावजूद भी वहाँ पर किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हुआ। करीब 60-70 हज़ार लोगों की संख्या में धार से लोग पधारे, माता बहनें पधारी और जो संघर्ष था हिंदू समाज का वो वर्षों पुराना था, इसलिए लोगों ने बढ़ चढ़ करके और उत्साह से भाग लिया। धार जिला प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो जिला प्रशासन ने पूरी व्यवस्था बड़ी मुस्तैदी के साथ में संभाली और उसके लिए हमारे धार जिले जो माननीय कलेक्टर साहब है, एसपी साहब है, वो धन्यवाद के पात्र है कि जिन्होंने पूरे हिंदू समाज की और मुस्लिम समाज की भी नमाज भी करवा दी और हिंदू समाज का पूजन पाठ भी करवा दिया। पूरा शांतिपूर्ण वातावरण में, अच्छे उत्साहित वातावरण में ये इस कार्यक्रम को संपन्न करवाया। राजेश नवले जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार इस मामले में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो पूरे वातावरण के मामले में आपका क्या मत है, क्या कहना चाहेंगे? जो भी आयोजन हुआ है वो बहुसंख्यक वर्ग जो है, जिसे हम हिंदू समाज हम कहते हैं, उनकी इच्छाओं के अनुरूप हुआ है और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि जो भी स्थितियाँ निर्मित हुई है, जिला प्रशासन का लॉ एंड ऑर्डर के पार्ट पे योगदान है। 10,000 पुलिस बल को लगाना कानून सुरक्षा के लिए, ये बताता है कि वो संवेदनशील थे पूजा कराने के लिए, नमाज कराने के लिए, दोनों धर्मों के अधिकारों के पालन के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो उनको बेस मिला है, उस बेस ने उनको काफ़ी हद तक राहत दे दी। हम इससे दूसरे दृश्य में जाएंगे कि ये जो फैसला आया है ये कोर्ट के माध्यम से आया है। 2003, 2006, 2016 के पहले भी कोर्ट जाया जा सकता था। 22 जनवरी को जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसने एक बहुत बड़ी दुविधा जो है हर शुक्रवार आने वाले शुक्रवार को आती सकती थी, उन सभी दुविधाओं को टाला है। और इसमें हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस जिन्होंने याचिका दायर की है, हिंदू समाज का उनको भी कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने एक याचिका दायर करके हिंदू समाज की दिक्कतों को कम कर दिया है। यहाँ कोई श्रेय का विषय नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने सड़कों पे आंदोलन किया, अधिकार का मुद्दा बनाया, आस्था का मुद्दा बनाया, उन्होंने सड़कों पे संघर्ष करा, प्रताड़ना झेली, उनका भी उतना ही योगदान है। यदि वो संघर्ष नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मुद्दा नहीं बनता। तो जिन लोगों ने संघर्ष करा, जिन लोगों ने आज तक आंदोलन करे हैं, जो नियमित सत्याग्रह में आते हैं, हम गोपाल जी, आशीष जी, दिनेश जी, नवल जी या सैकड़ों उन लोगों की बात करें जो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने आंदोलन के रुख के हिसाब से अपना काम करा। जो लोग न्यायपालिका में गए, उन्होंने न्यायपालिका के माध्यम से रास्ता निकाला और सामूहिक प्रयास से ये जो है मामला सुलझा है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, तो जो हुआ अच्छा हुआ है।
और निस्संदेह कलेक्टर और एसपी उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का पालन कराया, और लॉ एंड ऑर्डर का पालन कराया, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन कराया है और अखंड पूजा हुई है। युवा पत्रकार साहब के हमारे साथ न्यायालय ने आदेश दे दिया था कि दोनों चीज कराई जाए। ये बड़ी चुनौती थी प्रशासन के लिए, तो प्रशासन का कहने का भूमिका रही कि दोनों चीज ने शांतिपूर्ण संपन्न करा दी। प्रशासन की क्या भूमिका है? सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने दोनों समुदायों की भावनाओं का, दोनों समुदाय एक समुदाय नमाज चाहता था, एक समुदाय पूजा चाहता था, दोनों समाज की भावनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था हिंदू समाज को अखंड पूजा करना है और मुस्लिम समाज को 1 बजे से 3 बजे तक नमाज करना है। प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए हिंदू समाज को अखंड पूजा करने का अधिकार दिया, वहीं मुस्लिम समाज को 1 बजे से 3 बजे तक नमाज अदा भी करवाई गई और पूरे समय प्रशासन पुलिसकर्मी दोनों समुदाय की सुरक्षा के लिए खड़े रहें। था। पर कुछ तथाकथित लोग ऐसे थे जिन्होंने शहर की फिजा बिगाड़ने की कोशिश करी, उनके खिलाफ प्रशासन को सख्त कार्रवाई करना चाहिए। वीडियो जारी किया गया है जो बहुत ज्यादा मुस्लिम समाज में कल चलता रहा, उसको लेकर भी तनाव रहा। बिल्कुल तनाव रहा, तो उनके खिलाफ प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। कमिश्नर और डीआईजी, आईजी सभी लोगों की भूमिका रही, क्योंकि जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी कमान संभाल रखी थी। तो मैं नाम सहित बोलूँगा कि डीआईजी मनोज कुमार सिंह थे, आईजी अनुराज सिंह थे, कमिश्नर सुदामा खांडे जी थे, कलेक्टर प्रियंक मिश्रा जी थे, एसपी मयंक अवस्थी सहित पूरी टीम जो अमला लगा हुआ था, वो जिले का अमला और इंदौर संभाग का अमला था, जिन्होंने इसको बहुत शांतिप्रिय और अच्छे ढंग से निपटाया। ये वो बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। दिनेश जी से पूछना चाहूँगा, दिनेश जी जिस प्रकार से पूर्व में लाठी चार्ज और माहौल खराब था तो जनता में डर था, भय था, लेकिन कल जनता निर्भय होकर बाहर निकली। तो जनता का भी कहना कहीं इस पर रहा कि विश्वास था उसके प्रशासन के ऊपर कि कुछ होगा नहीं। निश्चित रूप से कहीं न कहीं जिला प्रशासन के ऊपर भी विश्वास तो था ही कि इतनी सारी व्यवस्थाएं करी है तो कहीं होना नहीं है, और निर्विघ्न पूजन पाठ की अनुमति माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दे ही दी थी, तो उसके लिए सभी आश्वस्त थे और सभी ने बढ़ चढ़ के माँ की आराधना में अपना हिस्सा लिया, भाग लिया। जी पूछना चाहूँगा, जो नमाज को लेकर हल्का सा विवाद चल रहा है, जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, इसमें नमाज से क्या पूरा मामला क्या? वैधानिक रूप से ब्रीफिंग की व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था डीएम के पास है, और डीएम की ओर से कहा गया है कि नमाज हुई है तो निस्संदेह हुई होगी, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में हैं। और यदि कुछ लोग, यदि आपके पास इस तरह के वीडियोस आ रहे हैं और वो लोग लड़ रहे हैं, तो हमको बुला के पूछना पड़ेगा कि भाई क्या बात है, कहाँ पर तुम्हारा दर्द है, क्या दर्द है, और उनको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा कि आपने नहीं पढ़ी है लेकिन इन लोगों ने पढ़ी है, ये है सामने, और वो सेटिस्फाइड होंगे तो चीज़ें जाएगी। जी अब लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस मामले में, क्या लगता है कि अब पूरी तरह शहर शांत हो चुका है, कोई तनाव की स्थिति अभी भी लगता है कुछ है? अभी तक पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर से देखा जाए तो जिले भर में कोई ऐसी तनाव की स्थिति नहीं है, और पुलिस अभी भी मुस्तैद है, अपने गोपनीय सूत्र लगे हुए हैं, तो शहर में ऐसा कोई अशांति जैसी घटना होने जैसी गुंजाइश नहीं लगती। तो यह बसंत उत्सव को लेकर चर्चा थी हमारी कि किसकी भूमिका क्या रही, कि प्रशासन की भूमिका क्या रही, जनता का क्या रहा, और कुल मिलाकर किस प्रकार से यह त्यौहार जो शांतिपूर्वक संपन्न हुआ।